सो आपकी बहुत डिमांड के बाद हम लेके आ गए हैं ये करियर एडवाइस सीरीज़, जिसके अंदर हम करियर के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे फोकस रहें, कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, कैसे अपने गोल्स को अचीव करें, कैसे जो भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों में कैसे आप सक्सेस हासिल करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने, करियर एडवाइस के बारे में बात करने के लिए ये सीरीज़ बनाई जा रही है। सो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है हाउ टू स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ। सो हाय गाइस, माय नेम इज KSR एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन अवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ। मतलब हम कोई काम शुरू तो कर देते हैं पर उसको अंत नहीं कर पाते या उसमें सक्सीड नहीं कर पाते, फोकस नहीं रह पाते। शुरू के 1 महीना, 4 दिन, 10 दिन, कुछ लोग तो 2 दिन फोकस्ड रहते हैं। हम कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली या कहीं से मोटिवेशन मिल गई तो भैया चलो आज मैं ये काम कर दूंगा, पर उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल, जहाँ से वो शुरू करते हैं वहीं पे वो रुक जाते हैं। तो कैसे उन चीज़ों पे फोकस रखें और कैसे सक्सेस हासिल करें, फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फोकस रखने के लिए द पॉइंट नंबर 1 इज़ फाइंड योर वाई। हम जो भी काम कर रहे हैं उसे क्यों करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं कोई भी काम, उसके अंत में है क्या। शायद अगर आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पे 11th-12th में है तो क्यों पढ़ रहे हैं, उस काम का रीज़न क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं। हम अपने वाई को भूल जाते हैं। कई लोगों को पता भी होता है पर वो वाई को भूल जाते हैं कि कोई काम शुरू किया, जैसे कि किसी ने जिम शुरू किया और वो जिम करना स्टार्ट किया, पर उसको ये नहीं पता कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। वो पहले दिन डिसाइड करता है मैं ये करूँगा 3 महीने 4 महीने में कर दूँगा, 6 महीने में कर दूँगा, पर उसके बाद वो उस वाई को भूल जाता है 10 दिन बाद कि क्यों करना है। ठीक है, चलो चल रहा है, ठीक है। तो जब आप उस वाई को डेली याद रखोगे तभी आप मोटिवेटेड फील करोगे कि मैं क्यों स्टार्ट किया था, वाई, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना वाई ढूंढो और उसको लिख लो। जैसे कि बहुत लोगों का सपना होता है कि वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक जो भी आपको सबसे महंगी वाली गाड़ी चाहिए या कुछ भी चाहिए वो आप सामने लगा दो, ताकि वो एक मोटिवेशन की तरह आपके साथ काम करे कि जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो, चीज़ें समझ में ना आए, तो आप उस वाई की तरफ देखो कि मैंने शुरू इसलिए किया था क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचना। अगर आपका बॉडी बनाने का ड्रीम है तो एक काम करो, बहुत सारी ऐप्स आती हैं जिनमें आप एडिटिंग करके अपनी बॉडी बना सकते हो। तो एडिटिंग करके एक फ़ोटो बनाओ, उसका प्रिंट आउट निकाल के लगा दो, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पहुँचना है। अभी मैं यहाँ हूँ और यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो आप वहाँ पहुँचने लग जाओगे, ठीक है। अपना वाई ढूंढो। वाई तो ढूंढ लिया, उसके साथ एक इमोशन ऐड कर दो। इमोशन क्यों बोल रहा हूँ, इमोशन है क्या, एनर्जी इन मोशन। जब आप कोई काम के पीछे इमोशन ऐड कर देते हो, ये काम मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे अपने मम्मी को प्राउड करवाना है, पापा को प्राउड करवाना है, मेरे पापा उस टाइम पे कितना खुश होंगे। जब आपने वो इमोशन ऐड कर दिया ना उसके साथ, तो वो एनर्जी इन मोशन, जो इमोशन है वो आपके साथ जुड़ जाएगा और डेली आपको खुद मूव करवाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्लियर इमेज पता होनी चाहिए। सपोज़ कि आप कोई SSB का या कोई आर्मी का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्लियर एक इमेज होनी चाहिए कि मैं उस दिन वहाँ खड़ा हूँगा, मेरे पापा मेरे सामने खड़े होंगे, मुझे बैच लग रहे होंगे, या मैं ड्रेस में आऊँगा, जब मैं ड्रेस में एंटर करूँगा अपने घर में। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके विज़न को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। डिटेलिंग, अपने विज़न के जो ड्रीम है उसकी डिटेलिंग होनी चाहिए कि यार मेरे ड्रीम की ये डिटेलिंग है। तो वो जब डिटेलिंग कर लोगे ना कि मैं ये बैच पहनूंगा, मैं ऐसे हाथ बैग पकड़ूंगा, ये करूंगा, तो क्या है, वो ड्रीम की डिटेलिंग होने की वजह से आप उसके प्रति और श्योर हो जाते हो कि मुझे ये करना ही करना है। देन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट, ठीक है। और हो सके तो फ़ोटो में, किसी फ़ोटो में, या जो आपका आइडल है उसकी फ़ोटो निकाल के आप लगा लो अपने रूम में या अपने स्टडी टेबल पे या कहीं पे भी। तो आप डेली वो वजह, वाई को समझ पाओगे और डेली काम करोगे। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि कौन से काम है जो आपको करने तो नहीं है पर आप सिर्फ मज़े के लिए करते हो। जैसे गर्लफ्रेंड से बात करना, या फिर कुछ खाना हो गया, शायद गेम खेलना हो गया, शायद किसी दोस्त से बात करना हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब वो आपको एनालाइज करना है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम है जिससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होती है, बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। जब आप वो काम को एनालाइज कर लोगे तो आप ये देखोगे कि मैक्सिमम टाइम आप उन कामों को ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है वो काम करने में। जब आपने ये सारे काम एनालाइज कर लिए कि आपको किस काम में मज़ा आ रहा है,
तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि आप उन काम को पहले कर लेते हो उन कामों से जो करने ज़रूरी हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है कि आपका ब्रेन, जब आप कोई भी ऐसे काम करते हो जिसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे गेमिंग में आ रहा है या फिर गर्लफ्रेंड से बात करने में आ रहा है, तो उन कामों की वजह से आपका जो ब्रेन का हार्मोनल लेवल है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपको। तो डोपामिन लेवल जो है ब्रेन का, डोपामिन क्या है, हैप्पी हार्मोन है, तो हैप्पी हार्मोन आपका बढ़ जाता है और आप हैप्पी फील करते हो, सेटिस्फाइड फील करते हो लाइफ में। दिक्कत ये आती है जब आप गर्लफ्रेंड से बात करके या गेम खेलने के बाद जब स्टडीज़ पे जाते हो, तो स्टडी के टाइम वो हार्मोन इतना ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता, क्योंकि आपको उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा खुशी के बाद आप कोई बोरिंग काम में फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, उल्टा करना है कि जिन कामों में आपको मज़ा आता है उनको एज अ रिवॉर्ड दो अपने आप को। कैसे कि जैसे आपको पढ़ना है तो आपने सोचा कि यार मैं अगर जब तक सुबह उठने से लेकर, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपके हार्मोनल लेवल बिल्कुल नॉर्मल पे होते हैं, उसके बाद जो भी आप काम करोगे उस हिसाब से आपके हार्मोन्स रिएक्ट करेंगे, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो सुबह उठते ही पहले वो काम करो जिनमें आपको मज़ा नहीं आता, जैसे जो करने ज़रूरी भी हैं, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है पर करना ज़रूरी है, ताकि आप वो लो लेवल पे भी अपना फोकस मेंटेन कर पाओ। जब आपका डोपामिन लेवल लो भी हो उस पे भी आप मेंटेन कर पाओ, क्योंकि आप 24 घंटे गेम नहीं खेल सकते। और जब वो आप अपने 1 चैप्टर या 2 चैप्टर जो आपने टारगेट रखा है वो कंप्लीट कर लो, तो थोड़ी देर का अपने आप को रिवॉर्ड दो कि मैंने ये काम कंप्लीट किया, अब मैं अपने आप को वो मज़े वाली फीलिंग देना चाहता हूँ। चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड से 10 मिनट बात करके हो गया या 15 मिनट गेमिंग हो गया, जो भी आप करना चाहते हो वो एज अ रिवॉर्ड दो, उल्टा कर दो चीज़ों को, ताकि वो आपके फेवर में काम करें, ना कि आपके अगेंस्ट में। आप अपने ब्रेन के सिस्टम को समझो कि आपका ब्रेन फोकस कब करता है। तीसरी बात इसी में निकल कर आती है कि हमारा जो ब्रेन है वो 20 मिनट्स तक कोई ना, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कई बार क्या होता है, आप कोई काम कर रहे हो तो आपको मज़ा, पढ़ने में भी कई बार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, जब सब सही चल रहा है, पर कुछ टाइम बाद आपको इतना मज़ा आ रहा होता है, आप बोलते हो मम्मी पापा सबको डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं कर रहा हूँ। वो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने में या कुछ भी आपको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में ही रहते हो, आपको मज़ा आता है कि आप कुछ नहीं करना चाहते उस टाइम पर, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है जब किसी भी काम को हम कर रहे होते हैं उसको फ्लो में आने में, उसी फ्लो में काम करने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है। डिपेंड अप टू द पर्सन टू पर्सन, 15 से 20 मिनट ज़रूर लगते हैं हमारे ब्रेन को एक फ़्लो में आने में, पर जब वो एक फ़्लो में आ गया तो वो चलता चला जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो फ़्लो आप मेंटेन करें, 20 मिनट से पहले ना उठें। 20 मिनट तक अगर आपने हद मार के चीज़ें कर ली तो एक बार वो ब्रेन में फ़्लो बन गया चीज़ों का काम करने का, तो चीज़ें चलती चल जाएंगी अपने आप। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप जितना पढ़ते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ोगे, और वो काम बाद में करना जो काम में आपको मज़ा आता है। रिवॉर्ड दो अपने आप को। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको बड़ा टारगेट सेट करना है, पर अभी उस बड़े टारगेट के बारे में नहीं सोचना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आप नोटिस करिएगा, जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तब भी वो बड़ा टारगेट सेट करते हैं, भाई मेरे को तो बॉडी बनानी है, मेरे को तो इतना फैट लॉस करना है। और जब एक वीक में उतना फैट लॉस नहीं होता या उसके आसपास भी नहीं होता तो आप डिप्रेस फील करते हो। पहले दिन जिम में जाके सब कुछ हिला दोगे, ठीक है भैया हम सब कर देंगे, हम सारी मशीनें कर देंगे और सब कुछ, वॉक भी कर लेते हो आप, कार्डियो भी करते हो आप, सब कुछ करते हो, और नेक्स्ट दिन आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं होती। सबसे पहले जो आपने टारगेट सेट किया है वो एक मेन टारगेट है, उसका टाइम डिसाइड करो कि मैं 1 साल में वो काम करने वाला हूँ। फिर उसके बाद उसे महीने में डिवाइड कर दो कि हर महीने अगर मैं इतना इतना काम करूँगा तो 12 महीने में मैं अपने टारगेट तक पहुँच जाऊँगा। फिर उसके बाद उसे वीक में डिवाइड कर दो कि 1 वीक में अगर मैं करूँगा इतना इतना काम, तो 1 मंथ का आपने पहले ले लिया कि 1 मंथ का टारगेट मेरा ये है, उसको डिवाइड कर दिया 4 वीक्स में। तो फिर वो 4 वीक में पर वीक मुझे कितना करना है और पर डे कितना करना है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कि आज से आप फिर से कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हो, या फिर आज से आप कोई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो, आज से आप अपने गोल के लिए कुछ भी काम करना शुरू कर रहे हो, फर्स्ट डे कम करो। क्या होता है कि जब हम कोई काम कंप्लीट करते हैं ना, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड फील करता है, कहीं ना कहीं हैप्पी फील करता है। सपोज़ कि जैसे आप पहले दिन जिम गए और आपने बहुत सारा काम कर दिया, बहुत सारी कार्डियो कर दी, बहुत सारी एक्सरसाइजेज कर दी, बहुत अच्छी चीज़ है, पर क्या होगा जब आप वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, आप थके हुए महसूस करोगे, दूसरे दिन आप आओगे ही नहीं, या तीसरे दिन नहीं आओगे, 1 वीक तक भी आप नहीं आ पाओगे। इससे अच्छा आप क्या करो,
पढ़ाई में भी और एक्सरसाइज में भी, कहीं भी आप पहले अपनी बॉडी को उस चीज़ की हैबिट डालो। जैसे कि थोड़ा सा आपने कुछ कार्डियो कर लिया या खुद कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। वैसे ही पढ़ाई में अगर आपको नहीं आदत है 1-1, 2-2, 4-4 घंटे पढ़ने की, तो पहले दिन आपने क्या किया, हर 20 मिनट में या 30 मिनट में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और ब्रेक ले लेके आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और ज़्यादा नहीं पढ़ा पहले दिन, सिर्फ 1 घंटा पढ़ा या 2 घंटा पढ़ा, क्योंकि ये आपका पूरे साल का टारगेट है। तो आपने 1 घंटा पढ़ा बस। दूसरे दिन उसको 15 मिनट बढ़ा दो। सोचो कि अगर आप डेली पढ़ने का सिर्फ 5 मिनट भी बढ़ाते हो तो 1 महीने में वो टाइम कहाँ पहुँच जाता है। तो पहले दिन 4 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि उसे आप थोड़ा थोड़ा करके करो, हैबिट डालो अपने आप को वो काम करने की, तब आप कर पाओगे, ठीक है। तो बड़े गोल सेट करो, पर उस सारे को एक दिन में अचीव करने की कोशिश मत करो। अपने आप को पहले हैबिट डालो, फिर धीरे 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 अपने गोल की तरफ पहुंचो। और जब आप वो छोटे छोटे गोल्स अचीव करोगे ना, जैसे आज मेरा 1 घंटा पढ़ने का टारगेट है, अगर मैंने 1 घंटा पढ़ लिया तो मैं हैप्पी फील करूँगा। अगर मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज का टारगेट रखा, वो कर लिया, तो मुझे फील होगा कि यार मैं सक्सेस हो रहा हूँ। और वो सीढ़ी चढ़ते 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 मैं अपने मेन टारगेट, जो बिग टारगेट है मेरा, उस तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं और आपको भी करने चाहिए। और शायद इन चीज़ों को आप समझ गए तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। शायद गोल बड़ा होगा, शुरू में आपको लगे कि नहीं, पर आज पे ध्यान दो। आज अगर आपने सब कुछ सही किया तो वो बड़ा गोल ज़रूर मिल जाएगा। तो आज बस सही करना है। आज सोच लो कि कैसे करोगे, क्या करोगे। अगर आज सही हो गया, आज का टारगेट नोटपैड में लिख लो और लिखो कि मैं कल ये करूँगा। छोटा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी पढ़ाई भी स्टार्ट कर रहे हो, तो 1 घंटा ही पढ़ना। 1 घंटे में भी आप कितना अचीव कर सकते हो वो आपको सोचना है। अगर वो आपने कर लिया तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, ठीक है। तो भैया चलो जी, ये थी करियर एडवाइस। होप सो कि आपको अच्छी लगी हो और मज़ा आया हो। और ऐसी बहुत सारी सीरीज़ आ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आ रही हैं। चलिए जी, बाय, जय हिंद, जय भारत।